वेलकम फ्रेंड, आज आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों, इन्वर्टर का जब हम लोग कोर्स करेंगे उससे पहले हम लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे कोई काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताई है। तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत उपकरणों को देखने व उपयोग करने पर सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन यही आता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो वास्तव में ऊष्मा यानी कि आप गर्मी हम लोग कहते हैं ऊष्मा को, या प्रकाश की तरह ही एक प्रकार का ये ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी होता है, उसी तरह का ये एक ऊर्जा है, परंतु ये ऊर्जा आँखों से दिखाई नहीं देती है। मतलब ये जो एनर्जी है आँखों से दिखाई नहीं देती है। इस विद्युत के प्रभाव को प्रकाश, ऊष्मा, घर्षण, गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा जैसे बहुत सारे भौतिक प्रभाव यानी कि फिजिकली जो हम लोग के रूप में देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसके प्रभाव से काफ़ी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। एक्चुअली ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग इसके इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। चालक में होने वाले इलेक्ट्रॉन्स, दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को ही विद्युत कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों क्या होता है, जैसे दोस्तों एक हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे अणु होता है, यानी कि एक आइटम होता है। उस जो मान लीजिए एक हम आपको बॉल दे रहे हैं, उस बॉल का टुकड़े के तक बॉल हो गया, छोटे बॉल, उसको टुकड़े करेंगे तो छोटे, यानी कितने छोटे टुकड़े कर देंगे उससे आप दूसरा टुकड़ा ना कर पाए, ठीक है, वो अणु होता है। और मतलब एकदम छोटा जो हम लोग उसके बाद में और टुकड़ा ना कर पाए, उसमें जो है आपका अणु के बीच में है आपका एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये वाली जो पोर्शन है न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके बीच में आपका जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो बीच की नाभि है यानी कि एकदम सेंटर में होते हैं। और उसकी साइड में जो है आपका इलेक्ट्रॉन रन करते हैं। प्रोटॉन दोस्तों ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि ये विद्युत में प्रभाव करता है। दोस्तों, सभी जो धातु होते हैं उसमें जो है इलेक्ट्रॉन पास होता है। जैसे धातु हो गए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं एक साइड से तो आपका जो है इधर से आपकी आउटपुट मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से ये प्रभाव होके निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों सभी धातु में आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये जब कब काम करेंगे, जब यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब ये एक जगह से ये बहते हुए बाहर निकल जाएंगे। जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक आप पाइप लिए हैं और उसमें आप बॉल रख दिए हैं, ठीक है, बॉल रख दिए हैं, लेकिन दोस्तों ये हिलेंगे नहीं जब तक इसके अंदर एक बॉल आप प्रेस करेंगे, तब यहाँ से ये बॉल बाहर निकल जाएगा। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में होता है, सभी में जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आपका जो है रन करेंगे और रन करते हुए बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को मालूम है ये कंडक्टर जो होता है, यानी कि जो कंडक्टर होता है, तो दोस्तों कंडक्टर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। गुड कंडक्टर होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं सुचालक पदार्थ, ठीक है। बैड कंडक्टर जो होता है आपका होता है ये कुचालक पदार्थ, और सेमी कंडक्टर जो होता है अर्धचालक पदार्थ। गुड कंडक्टर दोस्तों ये जो होते हैं ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर आसानी से प्रवाहित करते हैं, यानी कि अपने आप जो लेकर, जैसे लोहे हो गई धातु, ठीक है, उसमें आपका जो है ये आपका गुड कंडक्टर में आता है। जैसे आप इनपुट करेंगे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका आराम से आउटपुट हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग गुड कंडक्टर, ठीक है। तो गुड कंडक्टर में दोस्तों इसमें क्या क्या आता है, इसमें महंगी में सबसे है गोल्ड, ठीक है, गोल्ड आपका जो है
गुड कंडक्टर है। गोल्ड है आपके बाद सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर मतलब चांदी, और कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, और एल्युमिनियम है, और इसके बाद में आपका जो है बहुत सारे आयरन है, ये भी आपका गुड कंडक्टर में आते हैं। यानी कि जो आप अगर उसमें आप करंट देंगे तो वो करंट पास कर लेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका आराम से निकल जाएगी, उसको कहते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सब समझते हैं कि बेड कंडक्टर क्या होता है। दोस्तों बेड कंडक्टर एक्चुअली होता है, उसमें अगर आप मान लीजिए बेड कंडक्टर कोई भी सामान है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे आप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये आपका जो है पास नहीं करेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपका होता है प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक भी हम लोग को बेड कंडक्टर में आता है। प्लास्टिक होगा, पेपर होगा या फिर वुड होगा, ये आपका बेड कंडक्टर में होता है। यानी कि एक साइड में आप सप्लाई देंगे, दूसरे साइड से ये आउटपुट नहीं करेगी, तो ये आपका बेड कंडक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अर्धचालक या सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर एक निश्चित सीमा तक की प्रभावित होने लगते, मतलब यानी कि जो भी सप्लाई आप इसमें देंगे, ये बेड कंडक्टर में यहाँ देख सकते हैं, बेड कंडक्टर में आप कोई भी सप्लाई देंगे, सेमीकंडक्टर में सॉरी, जैसे कि मान लीजिए सेमीकंडक्टर है, तो इसमें से जो है आपका वो सप्लाई आधा होते हुए आपका मतलब यानी कि 50% वो जो है अपने में वो सप्लाई ड्रॉप कर देगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अपने में ड्रॉप कर देगी। तो सेमीकंडक्टर में दोस्तों मेनली आते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है आपका सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है आपका हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर एक निश्चित सीमा तक प्रभावित होने देते हैं, ठीक है। और इन पदार्थों को विद्युत धारा को रोकने की क्षमता सुचालक पदार्थों की अपेक्षा अधिक या कुचालक पदार्थ से कम होती है। इन पदार्थों के द्वारा ही आजकल के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे आईसी इत्यादि तैयार किए जाते हैं। यानी कि आईसी होते हैं जो कि अर्धचालक हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, मेनली मैंने पहले बताई थी सिलिकॉन है, जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ होते हैं। तो मोस्फेट हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, ये भी आपको सेमीकंडक्टर में आते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी और दूसरा डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है दोस्तों, पहले हम लोग समझ लेते हैं। ऐसी विद्युत धारा जिसका मान व एवं दिशा समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं, ये आपका रन इस प्रकार के होते हैं, एसी देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी दिशा जो है कभी ऊपर, यानी कि मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। दोस्तों ये क्या है, आपके एक सेकेंड में मतलब जो है 50 बार, मेन हम लोग जो 50 हर्ट्ज में यूज़ करते हैं, तो ये 50 बार जो आपका डायरेक्शन चेंज करते रहता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, इसकी जो दिशा है चेंज होती रहती है। तो इसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि उसकी जो दिशा है हमेशा वो चेंज होता रहता है। वो करंट की एक दिशा में शून्य से अधिक मान में तक होता है, और उसकी जो है और उसके बाद दिशा उसकी शून्य से घट जाती है, यानी कि प्लस माइनस उसके बढ़ते रहते हैं। इसकी जो लाइन है देख सकते हैं, इस लाइन से जो है बढ़ते घटती रहती है, यानी कि प्लस माइनस वो चेंज होते रहते हैं, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज है। इसलिए जो लाइट की होती है अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, उसकी जो दिशा नहीं होती है उसकी दिशा हमेशा चेंज होती रहती है, तो इसको हम लोग जो है अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे कि अच्छी तरह से आपको और समझा देते हैं हम। तो दोस्तों इसमें जो है हम लोग समझ लेते हैं, इस तरह वो रन करती है, देख सकते हैं। तो इसकी जो है डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, प्लस और माइनस जो है, यानी कि उसकी जो सीमा है, सीमा से प्लस होती है और फिर उससे नीचे डाउन होती है, फिर प्लस होती है, फिर डाउन होती है। तो एक सेकेंड में जो 50 बार उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो कि इसकी जो है आउटपुट जो है रुक के मिलती है और प्लस माइनस का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं डीसी करंट। यहाँ पे देख सकते हैं डीसी करंट जो है इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी करंट दोस्तों इसका कुछ इस तरह सा सिंबल होता है, देख सकते हैं इस तरह से होता है। दोस्तों ये जो
डीसी करंट है इसकी दिशा एक जैसी रहती है, यानी कि वो जो पॉजिटिव साइड चलेगा तो पॉजिटिव भी चलेगा, नेगेटिव साइड चलेगा तो नेगेटिव भी चलेगा। ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा व मान हम समय के साथ नहीं बदलता है, अर्थात हमेशा एक समान ही रहता है, उसे डायरेक्ट करंट या डीसी कहा जाता है। इसके एक सिरा पॉजिटिव होता है, दूसरा सिरा नेगेटिव होता है। इस तरह के करंट का निर्माण सेल, बैटरी, डीसी जनरेटर से देखा जाता है। एसी या अल्टरनेटिव करंट अच्छी मानी जाती है। इसका कारण यह है कि अधिकांश विद्युत उपकरण एसी पर चलने के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। डीसी की अपेक्षा एसी बनाना ज़्यादा सरल तथा सस्ता पड़ता है, इसीलिए यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि दोस्तों डायरेक्ट करंट या डीसी के कुछ लाभ भी हैं। जिस तरह मान लीजिए एसी का लाभ है, तो डीसी के भी कुछ लाभ है। जिस प्रकार एसी के अपने लाभ हैं, उसी प्रकार जो डीसी के भी अपने लाभ हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग सभी उपकरण केवल डीसी सप्लाई पर ही चलने के लायक बनाए जाते हैं। मैक्सिमम हम लोग जो सर्किट आजकल बनते हैं वो डीसी पे ही चलाने के लायक बनाए जाते हैं, और अधिकतम जो है आजकल डीसी ही सर्किट बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे सीधा एसी सप्लाई से ही नहीं चलाए जाते हैं। जैसे बहुत से सामान है जो कि डायरेक्टली डीसी पे चलाए जाते हैं, तो ये है डीसी जो है बेस्ट होता है, और आजकल जो है डीसी का ही उपयोग मैक्सिमम होते हैं। इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे उपकरण जो भी हैं, जैसे मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिकल के जहाँ सामान लगे हुए हैं वहाँ पे डीसी का ही सर्किट भी उसमें उपयोग होते हैं। तो आजकल जो है मैक्सिमम डीसी का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन जो है एसी के जो ट्रांसफार्मर है जो भी है, वो आपका जो है उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में, लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सर्किट बोर्ड चाहिए।